हाय फोक्स, वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा है। अगर स्पेसिफिकली देखोगे जो कंपनीज के हमने 3-4 महीने पहले से डिस्कशन कर रहे थे, जब मार्केट में बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट था, अब वहां से काफी रैली आ चुका है। स्पेशली जहां पे सेल्स ग्रोथ था, अर्निंग ग्रोथ था, बिजनेस मॉडल अच्छे थे, एंड अब देख रहे हैं सब। सो वो टाइम्स टेस्ट करते हैं। एंड आई वुड से अभी भी यूफोरिया में मत आ जाना दोबारा से। मतलब अभी भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पे इतना ज्यादा अच्छा ग्रोथ एंड ऑल नहीं है, बट रैली में फिर से चीजें चलती हैं। सो स्पेसिफिक हो जाओ रिलेटेड टू योर कंपनी, अंडरस्टैंड देम, करती क्या है, ग्रोथ है कि नहीं, फ्यूचर आउटलुक कैसे लग रहा है, देन अकॉर्डिंगली टेक योर कॉल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ईएमएस स्पेस का, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज स्पेस जो है। इधर केन्स टेक्नोलॉजीज का डिस्कशन करेंगे। इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स रिसेंटली आए हैं। एंड अगर आप देखोगे तो इस कंपनी को जो हम लास्ट क्वार्टर डिस्कस करा था, वहां से 30-40% अप है इस टाइम पे। सो इसका अभी कैसे नंबर है वो डिस्कस करते हैं, एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो पहले मैं एक बार ईएमएस स्पेस का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सो ये थीम इंडिया में लास्ट 4-5-6 साल से बहुत अच्छा कर रहा है, स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। बिकॉज ये लोग मैन्युफैक्चरिंग को बहुत पुश कर रहे हैं इंडिया में। तो अभी तक क्या होता था, सारे पार्ट्स इंपोर्ट होते थे, बीट फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप्स एंड ऑल के। एंड इधर आके असेंबलीज होती थी। बट मोदी गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया स्कीम से क्या करा कि इंडिया में प्रोडक्शन, बोला कि इंडिया में बनाओगे तो इंसेंटिव्स देंगे, पीएलआई स्कीम्स लाए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। सो उससे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हुए। डिक्सन, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, केन्स टेक्नोलॉजीज, इन्होंने मैसिव वेल्थ बनाया शेयर होल्डर्स के लिए भी, क्योंकि कंपनीज बहुत ग्रो करी हैं। उसके अलावा इनको क्या हुआ, एक्सपोर्ट में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्योंकि चाइना+1 का जो थीम था, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रहा था। अगर देखो कि एप्पल भी अब इंडिया में बन रहा है, आईफोन की बात कर रहा हूँ। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ल्ड वाइड जितनी मैन्युफैक्चर होती थी चाइना में, उनका कुछ पोर्शन इंडिया को मिल रहा है। एंड अभी ये जस्ट थीम स्टार्ट हुआ है। एंड ये थीम केमिकल सेक्टर में बहुत अच्छे से प्ले हुआ था फ्रॉम 2015 टू 2020-21 तक। केमिकल स्टॉक्स ने बहुत रैली करा था। देन इवेंचुअली दोबारा से थीम आ रहा था कि चाइना खुद से दोबारा से स्टार्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। तो वहां पे थोड़ा डाइसी हो गई चीजें। बट ये थीम, जब अगर हमें कुछ छोटा सा पोर्शन में मिलता है चाइना की मैन्युफैक्चरिंग का, बिकॉज चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, एंड उधर का कुछ पोर्शन भी हम लोग, जो हमारी कंपनीज अर्न कर लेंगे उससे, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। सो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल प्ले है। इंडिया में बेनिफिट कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी। सो केन्स टेक्नोलॉजीज के स्पेसिफिक डिस्कस करते हैं, and इसका फ्यूचर आउटलुक है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर 4 के रिसेंटली जो नंबर्स आए, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। सो एक अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। मेरे एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच कर रहा हूं वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishekgulati.com। सेकंड इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। लेट्स कंटिन्यू। सो केन्स टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप 40,000 करोड़ का है। सो एक लार्ज कैप कंपनी है। लास्ट टाइम जब डिस्कस करा था, वहां से काफी रैली कर चुके हैं ईएमएस कंपनीज के स्टॉक्स। बट स्टिल अभी भी आई वुड से एक लॉन्ग वे टू गो एड, इसको डिस्कस करते इसके नंबर्स कैसे आए थे। सो सबसे पहले केन्स टेक्नोलॉजीज का, जिसको बिजनेस नहीं पता, या और आई वुड से ईएमएस सेक्टर में होता क्या है। सो ये सारी कंपनीज दूसरी कंपनीज के लिए जो ओईएम होते हैं, जो जिनके प्रोडक्ट्स आप देखते हो, एग्जांपल के लिए लेते हैं वोल्टास, हाई, लाइक हिताची एंड ऑल के एसी अपने आते हैं, बट वो लोग मैन्युफैक्चर करवाते हैं एम्बर या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से। सिमिलरली केन्स टेक्नोलॉजीज के भी जो ओईएम्स हैं, जिन जो ओन करते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अपना लोगो लगाते हैं। सो ये डिजाइन भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं, एंड टू एंड ओन करते हैं चेन को। बट अल्टीमेटली ब्रांड के नाम से दूसरी कंपनी सेल करती है। सो यही ईएमएस कंपनीज का बिजनेस मॉडल है। सो ये जिस सेक्टर्स में प्रेजेंट है, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल इंक्लूडिंग ईवी, एरोस्पेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, रेलवेज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईटी डिवाइसेस, सो इन सब में ये लोग प्रेजेंट है। एंड इंडस्ट्रियल में सबसे बड़ा इनका पाई है, एंड देन ऑटोमोटिव में देन। सो इनका मतलब काफी डाइवर्सिफाइड है, एंड ये लोग नॉर्मल वर्टिकल्स में नहीं है। तभी आपको एग्जांपल एसी, फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन, जो डिक्सन, एम्बर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये सब करते हैं, वो सिंपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मार्जिन भी थोड़े कम होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स थोड़े क्रिटिकल होते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे, सो इंजन कंट्रोल पैनल हो गया, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर हो गया, देन आपके सेंसर हो गए, देन मेडिकल डिवाइसेस हो गए, एक्सरे एंड डेंटल मशीन्स। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एंड ये B2B में, मतलब दूसरी कंपनी को सप्लाई करते हैं, वो लोगो लगा के अपना सेल करती है। सो केन्स के डायरेक्ट नेम से आप नहीं देखोगे। तभी इनके मार्जिन में आपको जब कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो सबसे हाई मार्जिन एंजॉय करते हैं, बिकॉज ये थोड़े क्रिटिकल वर्क में है। एंड ऐसे टेलिंग यू, लोग डिजाइन करते हैं, सर्विस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, बाद में पूरा एंड टू एंड पूरी साइकिल ओन करते हैं, रादर देन जस्ट खाली बना के दे दिया। तो वो सर्विस पार्ट भी इनके एंड पे आता है।
एंड का अगर रीजन वाइज देखोगे तो 91% रेवेन्यू इंडिया से आता है, नॉर्थ अमेरिका से 5%, यूरोप से 4%। सो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका से अगर आप देखोगे तो इनका अभी भी 9% के राउंड है। एक्सपोर्ट साइड इनका एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू 15% के राउंड जाएगा, एंड लॉन्ग टर्म में 20 to 25%। बिकॉज अभी ये दो नए वर्टिकल्स में एंटर कर चुके हैं। एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। सो पीसीबी क्या होता है, जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक चीज देखते हो उसके अंदर एक ग्रीन बोर्ड होता है, अगर आप उसको ओपन करोगे सो वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं। एंड फॉर एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो वो उसका प्लांट ये लोग सेटअप कर रहे हैं। सो बाय नेक्स्ट जो अभी करंट फाइनेंशियल चल रहा है उसके Q3 या Q4 के एंड में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये सेमीकंडक्टर्स का प्लांट भी सेटअप कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। एंड उसके अंदर भी चिप्स का प्रोडक्शन Q3 या 4 के एंड में स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट चिप जो बनेगी। एंड वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है, सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस वहां से ज्यादा आएगा, तो मार्जिन भी एक्सपेक्टेड है कि ज्यादा होंगे। सो Q4 के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। सो रेवेन्यू ग्रो करा 54% ईयर ऑन ईयर, एंड मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, 17.1% के मार्जिन है, लास्ट टाइम 14.9%। सो हाईएस्ट एवर मार्जिन रिपोर्ट करें। नेट प्रॉफिट 43% से ग्रो करे, बिकॉज इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया, तो वो एबिटा लेवल पे क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन अगर बढ़ गया तो भी एबिटा मार्जिन आ पाएंगे। पैट मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन आया, बट बिकॉज इन्होंने काफी चीजें सेटअप करे एंड ऑल, तो डेप्रिसिएशन आज से स्टार्ट हो जाता है, अर्निंग बाद से आएगी। सो नंबर्स आर फिनोमिनल, 50% का ग्रोथ इतने स्लगिश एनवायरमेंट में। एंड मैनेजमेंट ने जो गाइड करा था वो मैं एंड में एक बार समराइज में कराऊंगा कि बताऊंगा कि कैसे जो गाइडेंस था मिस हुए या नॉल, नेक्स्ट ईयर का कैसा गाइडेंस है। सो Q4 के नंबर्स आर इन लाइन, एंड आई वुड से ग्रेट। अगर इनका देखोगे ओवर द इयर्स एबिटा मार्जिन अभी लाइफ टाइम है पे। पहले फाइनेंशियल ईयर 22 में 13.3% थे, उसके बाद 14.9 हुए, देन 14.1, अब 15.1 फुल ईयर के। एंड ऑन द Q4 लेवल 17.1% के मार्जिन। सो फिनोमिनल मार्जिन इनके। अगर इनका 5 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो 49% से सेल्स ग्रो करा है, प्रॉफिट 97% से। लास्ट 12 मंथ्स में 51% से सेल्स ग्रोथ हुआ है, एंड 62% से पैड ग्रोथ। सो एवरी ईयर इनके सेल्स प्रॉफिट से ज्यादा पेस से ग्रो कर रही है, मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, एंड 3 साल 2 साल 5 साल हर रिकॉर्ड पे दे आर डूइंग फिनोमिनल। एंड ये तो सब अच्छा हो गया। नेगेटिव क्या है, इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव है, -82 करोड़। सो सीएफओ क्या होता है, जो एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, जिसको काम काजी मुनाफा या फिर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हो, जो एक्चुअल बिजनेस करके प्रॉफिट आपने कमाया, बिफोर आपने इंटरेस्ट नहीं भी पे करा, डेप्रिसिएशन नहीं करा, उससे पहले का टैक्स भी पे नहीं करा। सो वो एक्चुअली उसमें से आपने कितना एक्चुअल आपको कैश आया, सो -82 करोड़ आया। सो इनको एक्चुअल में पैसा बचा नहीं है, वो बिजनेस के अंदर ही है। सो इनको देखोगे जो रिसीवेबल्स में, इन्वेंट्री में, लोन एडवांसेस में सारा पैसा ब्लॉक है। सो इन्होंने एक एक्विजिशन करा है, उसके चक्कर में भी थोड़ा सा लोन एडवांसेस में नंबर दिख रहा है खराब, मैनेजमेंट ने हाईलाइट करा था कॉन कॉल ने। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इन्वेंट्री एंड रिसीवर्स में पैसा स्टक है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अगर इनको 50-60% से ग्रो करना है सो इनको कैपिटल ज्यादा लगेगा, एंड इनका अभी पैसा बच ही नहीं रहा। सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट आई वुड से जब तक बिजनेस ग्रो कर रहा है, जहां पे आपको अगर ये इशू मैनेजमेंट को दिखेगा कि हमारा कैश कम हो रहा है, दे वुड प्लान फॉर फंड रेज और QIP, एंड वहां पे अगर पैसा नहीं मिलेगा या मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस में दिखा देगी, ग्रोथ का पेस बोलेगी हम नहीं कर पाएंगे, सो वहां से आप कैच कर सकते हो, रादर देन थिंकिंग टू मच अपॉन दिस। ऑल्दो बेस्ट कंपनीज जो होती हैं, जो CFO पॉजिटिव होती हैं, पूरा फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग होती है, दोज आर द बेस्ट बिजनेस, बट यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन माइंड। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं, जो 1 रुपए कंपनी कमाते हैं कितना पी देते हैं। सो लास्ट टाइम हम जब हम डिस्कस करें इस कंपनी को 100 का पी था, अब ये वापस अराउंड 136-137 हो चुका है, एंड ऑल टाइम हाई का पी 200 के अराउंड का भी ट्रेड करती थी कंपनी, एंड मीडियन ही 116 है। सो अभी ये मीडियन से महंगी हो चुकी है कंपनी। पहले हम जब डिस्कस करें तभी मीडियन पी से कम हो गई थी, एंड तब वैल्यूएशन वर वेरी अट्रैक्टिव। बट आई वुड से फॉरवर्ड पी के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे, बट अभी कंपनी तो एक्सपेंसिव ट्रेड कर रही है। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो इसमें DIS का स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, 17% स्टेक होल्ड करते हैं, लास्ट क्वार्टर 15% था। पब्लिक का 12.5 से 14%, पब्लिक एंड DIS दोनों इंक्रीज करी शेयर होल्डिंग, FIS ने कम करी है। इनके 2.3 लाख शेयर होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी पॉपुलर हो रही है। बट स्टिल आई वुड से कंपनी ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ला रही है, गाइड अच्छा कर रही है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इनलाइन चलता रहे तो भी ठीक है। देन अब डिस्कस करते हैं पीयर्स टू पीयर। सो केन्स टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप 40,000 करोड़ है, डिक्सन 1 लाख करोड़ है, देन एम्बर 21,000 करोड़, PG इलेक्ट्रो प्लस 25,000 करोड़, सिरमा एसजीएस 10,000 करोड़, एंड ईपैक ड्यूरल 3,500 करोड़। सो PCB, सेमीकंडक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस, ये सब का काम केन्स करता है। डिक्सन जो है लैपटॉप मोबाइल, एम्बर PG AC में है, एंड सिरमा एसजीएस मिक्स प्रोडक्ट्स, ईपैक ड्यूरेबल भी AC में है।
सो पी वाइज देखोगे, सो अभी सबसे महंगी कंपनी नॉर्मल पी पे, मतलब आज का मार्केट कैप डिवाइड बाय लास्ट 12 मंथ्स का प्रॉफिट पे देखोगे, सो सबसे ज्यादा पी डिक्सन का है 157 का। ये सारी कंपनीज के पी ऊपर से काफी करेक्ट कर चुके हैं। जैसे केन्स का भी 133 है बट 200 से आया है, डिक्सन का 250 से करेक्ट हुआ है एंड अभी वापस बढ़ गए हैं। एम्बर एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पीजी पीज कम हुए, पहले ही बहुत ज्यादा थे बट अभी एसी का सीजन जो है उस पर डाउट आ गया कि अभी लाइक मानसून आ चुका है एंड ऑल। आई वुड से थोड़ा वेदर इतना हॉट नहीं है इस बार, तो एसी के डिमांड पे आउटलुक पे इफेक्ट होता है तभी मार्केट इनको थोड़ा सा रिवॉर्ड नहीं कर रही। सिमिलरली बाकी भी दोनों कंपनीज के इनलाइन पी है, सबसे कम सिरमा एसजीएस का है बट उधर ग्रोथ भी सच नहीं है। सो मार्जिन वाइज देखोगे सबसे ज्यादा मार्जिन एंजॉय करता है केन्स टेक्नोलॉजी, सबसे कम डिक्सन। सो केन्स सबसे ज्यादा मार्जिन एंजॉय करता है, ग्रोथ कंसिस्टेंटली 50-60% से कर रहा है लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर, आई वुड से ईयर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तभी आप देखोगे इनके हर बार मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है एंड इन्होंने गाइडेंस भी जो दिया है उसमें मार्जिन एक्सपेंशन का गाइड करा है कि नेक्स्ट ईयर हमारा 0.6-0.5% से मार्जिन एक्सपैंड होंगे, जो भी 15% है 15.5% मार्जिन रहेंगे। एंड सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने दिया है लाइक 60% से सेल्स ग्रोथ करेगा मिनिमम। सो इनका सेल्स ग्रोथ का जो नंबर आता है लाइक अभी 2700 करोड़ समथिंग इन्होंने सेल्स करा है, सो 60% जब मैं ऐड करूंगा उसमें तो 4350 करोड़ आता है। प्लस इन्होंने एक एक्विजिशन भी करा है, तो 4525 करोड़ का दे आर एक्सपेक्टिंग सेल्स। एंड इस पे मैंने फॉरवर्ड भी कैलकुलेट करा, 10% पैट मार्जिन जो इनके पहले भी मार्जिन हुए हैं, तो इनका फॉरवर्ड भी अराउंड 89-90 के अराउंड आता है। सो 133 का नॉर्मल पी है बट एक साल बाद करने में करोगे तो 90 का पी आता है। सो अब इसको एक पूरा समराइज करते हैं, पीयर्स के साथ भी हम डिस्कस कर लिया। सो ईएमएस स्पेस इंडिया का लॉन्ग टर्म स्टोरी है, कोई शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है, सो पूरा शिफ्ट नहीं होगा, कुछ परसेंटेज ही होगा। जो चाइना में जिन कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग होता था वो सारी कंपनीज स्पेशली अमेरिकन कंपनीज अब प्रेफर कर रही हैं कि इंडिया को प्रेफर करें, क्योंकि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी भी है, उस लेवल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे प्लांट्स एंड ऑल है। लाइक केन्स जो है लाइक पूरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड सेमीकंडक्टर का प्लांट लगा रहे हैं इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे, एंड ये लोग एक्सपोर्ट ही करेंगे उसको। सो क्रिटिकल कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं एंड पूरे ईएमएस सेक्टर में केन्स एंजॉय करता है सबसे हाईएस्ट मार्जिन 15% के मार्जिन, बिकॉज ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं। अलॉन्ग विद दैट इनका ग्रोथ भी है, 60% का कंपनी गाइड कर रही है। लास्ट क्वार्टर क्या प्रॉब्लम हुआ था, इन्होंने 3000 करोड़ का बोला था फुल फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू करेंगे, देन इन्होंने उसको 2800 करोड़ कर दिया था। इन्होंने इस बार 2700 करोड़ समथिंग करा है, 50-60 करोड़ से मिस करा है विच इज फाइन। आप कोई एग्जैक्ट मैथ्स नहीं कर रहे, नंबर्स इन्होंने मीट करें जो गाइड करा था। एंड देन आई वुड से इन्होंने 60% मिनिमम बोला उस पर गाइड करेंगे बट इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी कर रहे हैं। सो फिनोमिनल गाइडेंस है, उसके साथ पैट का एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। फॉरवर्ड पी देखोगे एक साल बाद का प्रॉफिट, आज का मार्केट कैप डिवाइड पे एक साल बाद का प्रॉफिट 90 का पी आता है। 60-70% की ग्रोथ के साथ कंसिस्टेंटली विद 90 पी एक्सपेंसिव है, नॉट दैट एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। कुछ भी इसमें करेक्शन एंड ऑल होते हैं देन इट वुड बी अ ग्रेट डील। एंड अगर पीयर्स से देखोगे तो पीयर्स में लाइक जो एसी वाला सेगमेंट है उधर तो अभी इशू चल रहा है, क्योंकि इस बार समर सीजन अच्छा नहीं जा रहा, तो एसी का पूरा पूरा ईयर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर बेस बहुत अच्छा था। ये हमने हेवेल्स की कॉन कॉल में भी देखा है। देन अगर आप देखो वायर्स एंड केबल्स में भी हमने डिस्कस करा था कि मानसून सीजन लाइक गर्मी इस बार ज्यादा नहीं पड़ रही, सो एक कंसर्न है। सो इसलिए एसी कंपनीज को मार्केट रिवॉर्ड नहीं करी। डिक्सन बहुत थिन मार्जिन पे काम करता है बट वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है मतलब वो भी एसी में उसका भी सेम इशू चल रहा है। ओवरऑल केन्स इज समथिंग जो मेरे को आउटस्टैंडिंग लगता है अमंग ऑल द ईएमएस प्लेयर्स, बिकॉज वो फिनोमिनल सेट से परफॉर्म कर रहा है, गाइडेंस रिवाइड कर रहा है, मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है। बट हाँ, डील डील इज नॉट अट्रैक्टिव। एंड आई वुड से जब इतने हाई ग्रोथ को आप चेस कर रहे हो, इतने हाई ग्रोइंग कंपनीज को, तो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल होकर देखना पड़ता है। कहीं पे मिस होता है, स्लाइट मिस पे बहुत पनिशमेंट मिलती है। 30-40% करेक्ट कर गए थे जब इन्होंने स्लाइट बोला था कि हम 3000 करोड़ की जगह 2800 करोड़ करेंगे। सो वो क्लोज ट्रैकिंग करना होता है, बट वहीं पैसा बनता है जहां पे ग्रोथ है। I hope you got a clarity. Apart from this quick questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you. And note, it's not a recommendation, it's a complete educational content.